नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा क्वाड के बारे में। क्वाड यानी QUAD, इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये चार बहुत बड़े देशों का संगठन है। अगर इकोनॉमिक दृष्टि से या जनसंख्या की दृष्टि से या अन्य सांस्कृतिक या सॉफ्ट पावर की दृष्टि से देखें तो ये चार दुनिया के बड़े देश हैं। जैसे कि एक है संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, तीसरा अपना भारत और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो ये चार देशों का एक समूह है जिसको क्वाड बोलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। यानी कि नाम से यह स्पष्ट है कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल मतलब कि चार, यानी चौकड़ी कह लें, यानी चार देशों का समूह जो सामरिक या सुरक्षा की दृष्टि से आपस में सहयोग करेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा विश्लेषण का मसला है कि क्या ये सच में सुरक्षा से रिलेटेड है। लेकिन हाँ, इसका जो मोटी मोटा उद्देश्य दिखाई देता है वो कुछ ना कुछ सामरिक जैसा दिखाई देता है। अगर चारों देश देखें तो एक देश जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, संयुक्त राज्य अमेरिका, बड़ा देश है। जापान, तो इसको देखें तो पैसिफिक ओशन में एक बड़ा देश है, रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के मामले में। और कह लें सामुद्रिक क्षेत्र से भी अगर हम देखें तब भी। भारत देखें तो उसकी भी समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर है। अगर ओवरऑल देखें द्वीपों सहित तो 7517 किलोमीटर लंबी समुद्र तट सीमा पड़ती है। और बहुत बड़ा व्यापार हिंद महासागर क्षेत्र से होता है, जो कि भारत से होते हुए या भारत के तटीय क्षेत्रों से होते हुए जाता है। उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी ले लें तब भी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो उधर सबसे भी जो व्यापार होता है तो उस क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया का महत्व है। जापान और चाइना को अगर देखें तो इन दोनों के बीच में समुद्रों में कुछ द्वीप को लेकर के विवाद हैं। इस दृष्टि से देखें तो जापान का महत्व हमारे भारत के हिसाब से बढ़ जाता है। हालांकि जो क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल जो सिक्योरिटी डायलॉग नाम का जो संगठन है, इसकी जो भूमिका है वो 2007 में ही शिंजो अबे जो प्रधानमंत्री थे जापान के, उन्होंने इसका सुझाव दिया था, लेकिन इसको अमल में नहीं लाया गया। और 2017 में, यानी कि 10 साल बाद, इस पर अमल में लाया गया। तो ये भी एक सोचने का विषय है कि आखिर 10 साल क्यों लग गए क्वाड में सक्रिय रूप से भागीदारी करने के लिए। तो इसका तो एक कारण हम ये सिंपल सा देख सकते हैं कि इन चारों देशों में पिछले 10 सालों में सरकारें आई गईं और सरकार का आवागमन के कारण क्वाड पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा सका। इसके अलावा दूसरा कारण हम देख सकते हैं जापान का चीन के साथ द्वीप को लेकर के और समुद्री क्षेत्र को लेकर के विवाद, जिसके कारण से जापान को भी अब लग रहा होगा कि एक संगठन होना चाहिए जिसमें बड़े देश आपस में मिलकर के सहयोग करें। तीसरा कारण भारत का भी हो सकता है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी PM बने थे 2014 में ही, तो 2014 के बाद से श्री मामल्लपुरम तमिलनाडु में शी जिनपिंग जी का आना हुआ था। प्रधानमंत्री खुद चीन का दौरा किए थे, विदेश मंत्री का दौरा हुआ, विभिन्न प्रकार के दौरे हुए। इसके अलावा जो SCO नाम का संगठन है, यानी शंघाई सहयोग संगठन, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें चाइना भी है, इंडिया भी है, इसके अलावा 5-6 देश और हैं। तो इस संगठन में भारत, चीन दोनों साथ में आते हैं। इसके अलावा ब्रिक्स है, जिसमें 5 देशों का समूह है, जिसमें ब्राज़ील, अपना रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश मिलकर के ब्रिक्स बनाते हैं। तो उसमें भी इंडिया और चाइना साथ में आते हैं। तो इंडिया और चाइना का 2 बड़े संगठन SCO और ब्रिक्स में साथ में आना, और शी जिनपिंग का भारत में दौरा और प्रधानमंत्री भारत के चीन में दौरा, इस प्रकार से जो सहयोगात्मक कुछ बातें या सहयोग करने की भावना पनप रही थी, तो इसके कारण से भी प्रधानमंत्री जी को लगा होगा कि अभी क्वाड जैसे संगठन में सक्रिय भागीदारी करना उचित शायद ना हो। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो मॉरिसन जी प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे, तो उनका चीन के साथ बहुत ज़्यादा कह लें कि जो व्यापार होता है, व्यापार की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया बहुत महत्वपूर्ण है चाइना के लिए, चाइना महत्वपूर्ण है ऑस्ट्रेलिया के लिए। दोनों एक दूसरे का बहुत बड़ा बाजार साझा करते हैं, बहुत बड़े इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं एक दूसरे देशों में। तो इस दृष्टि से मॉरिसन जी को भी नहीं लगा होगा कि अभी क्वाड जैसे संगठन को तरजीह दी जाए, क्योंकि इसके पहले भी जब क्वाड में ऑस्ट्रेलिया सहयोग करने की बात एक बार प्रयास किया था
तो चाइना ने उस पर सैंक्शन कई तरीके के लगा दिए थे। तो सैंक्शन के डर के मारा ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वाड में सहयोग देने की बात शायद ना सोच रहा हो, लेकिन अब वो क्वाड में आने की पूरी तरीके से अपनी जो इच्छा है वो जाहिर कर रहा है। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में कुछ अन्य देश भी हो सकते हैं, जैसे कि सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, ये सब देश हैं। ये भी भविष्य में अगर संभावना है तो ये भी जुड़ सकते हैं। तो ये सब सहयोग करेंगे ही, तो ऑस्ट्रेलिया को भी लग रहा होगा कि अभी हमको आकर के एक सहयोग वाली भावना इसमें अपनी दिखानी चाहिए। इसके अलावा यूएसए को अगर लें, संयुक्त राज्य अमेरिका को, तो उसके और चीन के बीच में जो व्यापारिक मतभेद रहे हैं वो तो रहे ही हैं। जब प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप जी थे, उनके और चीन के बीच में जो व्यापारिक मतभेद रहे, उसके बाद अभी जो बाइडन जी आए हैं, तो इनके और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो वैचारिक मतभेद हैं, उसके कारण से ऐसा माना जा रहा था कि शायद जो बाइडन क्वाड में सहयोग न दें, लेकिन जो बाइडन इस पर अपनी पूरी सहयोग दे रहे हैं। तो इससे लग रहा है कि संगठन थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब इसकी एक बार बैठक हुई थी टोक्यो में, जापान में बैठक हुई थी, तो उसमें जब चारों देश बैठे, मीटिंग किए, जो कि विदेश मंत्रियों की मीटिंग थी, उसमें संयुक्त विज्ञप्ति जारी किए, संयुक्त बयान जारी किए, तो उसमें चीन से रिलेटेड कोई बात उन्होंने नहीं बताई, या कोई कड़ाई या कुछ प्रतिबंध लगाने की बात चारों देशों में से किसी ने भी नहीं किया। तो ऐसा लगता है कि अभी चीन को दबाव डालने की स्थिति में चारों देश नहीं हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि बहुत रणनीतिक, बहुत सामरिक, बहुत सुरक्षा की दृष्टि से ये संगठन है, तो उस पर भी थोड़ा सा ये आशंका होती है, क्योंकि उस वाले बैठक में सिर्फ कोरोना पे कैसे विजय पाई जाए, चारों देश कैसे कोरोना से अपना सहयोग बढ़ाएंगे एक दूसरे से, इस पर बातें हुई थी। लेकिन हाँ, ये चार बड़े देश हैं और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति बरकरार करने के लिए ये चारों देश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि यूएसए जो है वो जापान का एक प्रकार से सुरक्षा करता है, यानी कि सिक्योरिटी वाला काम अमेरिका के पास है जापान का। तो उसकी सुरक्षा में अगर चाइना किसी प्रकार का आनाकानी करेगा या कुछ भी, जैसे कि हांगकांग या ताइवान जैसा के साथ जैसे कर रहे हैं, वैसे अगर जापान के साथ करेगा, तो हो सकता है कि चाइना और यूएसए का जो कह लें संबंध है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बिगड़े और क्वाड और ज़्यादा मजबूत हो। हालांकि ये चारों देश का जो संगठन है, या चारों देश जो हैं, वो विभिन्न प्रकार के सैनिक अभ्यास भी करते हैं, मालाबार नौसैनिक अभ्यास, इस प्रकार के अभ्यास करते हैं। तो इससे आगे इसको और ज़्यादा बल मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। और जब 2007 में ये संगठन बना था, क्वाड नाम का जो संगठन बना था 2007 में, तो इसको चीन ने बहुत ही अच्छा नहीं माना। उसने समुद्री झाग कह करके इसका मजाक उड़ाया। इसके अलावा इसको एशियन नाटो भी कह करके संबोधित किया गया क्वाड नाम के संगठन को। तो इससे पता चलता है कि क्वाड एक मजबूत संगठन है और इसको मजबूत करके हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति बरकरार की जानी चाहिए, और इसमें जो प्रगति होगी उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो इसमें फ़िलहाल इतना ही। इसमें अपना आप राय दे सकते हैं कि ये क्वाड की क्या भूमिका हो सकती है, और क्या ये संगठन भारत के लिए और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए अच्छा है या नहीं। धन्यवाद।